गोबर की खाद डालने का सही समय भी होता है। आप साल भर में गोबर की खाद डलवाते ही रहते हो, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि साल में एक ऐसा दिन होता है जब आप गोबर की खाद डालते हो तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट उससे मिल सकता है। मैक्स टू मैक्स आउटपुट आपको उससे मिल सकता है। गोबर की खाद के कई सारे प्रकार होते हैं, उसमें कालाबाज़ारी करने के भी कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि मिट्टी की मिलावट करना। इस तरीके से कई जुगाड़ कुछ लोग करते हैं, उससे किसानों का नुकसान ही होता है, क्योंकि गोबर की खाद की जो कॉस्टिंग होती है, जो कीमत होती है, वो बिल्कुल भी कम नहीं होती है, वो कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इन सभी झमेलों से बचने के लिए और गोबर की खाद से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए आज का यह वीडियो बना है। तो आपके पैसे ज़रूर बच जाएँगे, इसलिए एक लाइक भी यहाँ पे बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो यहाँ पे अभी हम समझ लेते हैं कि यार गोबर की खाद, ठीक है, गोबर की खाद किससे मिलती है हमें? एक गाय भैंस हो गया या फिर जो तबेला होता है जहाँ पे घोड़े वगैरह रहते हैं, तो वो तबेले के अंदर हम नहीं देखते कि यार गाय का गोबर है या फिर भैंस का गोबर है या फिर घोड़े का गोबर है, सब एक साथ मिलाया जाता है। तो वो जो गोबर की खाद है हम उसको गोबर की खाद कहेंगे। एक दो प्रकार का गोबर का खाद मिलता है, पहले ये हम जानेंगे, फिर बाद में मिलावट कैसे होती है ये जानेंगे, और फिर जानेंगे कि कब डालना चाहिए। तो गोबर के खाद के दो प्रकार ऐसे होते हैं, एक सड़ा हुआ गोबर होता है और एक ताजा गोबर होता है। मतलब क्या होता है कि सड़ा हुआ जो गोबर होता है ना, वो बहुत दिनों तक पड़ा हुआ रहता है और उसमें जो भी एक न्यूट्रिशन वैल्यू है वो सबसे ज्यादा होती है और नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही कम होती है सड़े हुए गोबर के अंदर। लेकिन जो ताजा गोबर होता है ना, जो अभी अभी उसका डेपो लगाया जाता है, तो उसके अंदर नाइट्रोजन, मतलब जो भी आपके जानवर होते हैं उन जानवरों का मल मूत्र उसके अंदर होता है। तो उस मल मूत्र के अंदर होता है आपका नाइट्रेट नाइट्रोजन, उसके कारण उसमें नाइट्रेट नाइट्रोजन तुलना में ज्यादा और माइक्रोन्यूट्रिएंट कम होते हैं। तो ऐसे ताजे गोबर को आपके खेत के अंदर डालना नहीं चाहिए, ये मेरा सुझाव है आपके लिए। क्योंकि ये ताजा गोबर दिखने को इतना बड़ा बड़ा दिखता है, उसको कॉस्टिंग भी ज्यादा लगता है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी ज्यादा होता है और वो सड़ने के बाद इतना इतना बनता है। तो अगर अगर सड़ा हुआ खादी अगर आपको अच्छे से मिल जाए, या फिर आप जो भी एक ताजा वाला गोबर अपने खेत के लिए ले रहे हो उसको एक जगह पे रख कर, अगर उसके ऊपर सिंगल सुपर फॉस्फेट डालकर उसको सड़ाया जाए, तो और भी अच्छा आपके खेत के अंदर डालने के बाद आपको फायदा मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आपके फसल के अंदर आपको अगर नाइट्रोजन की अत्यधिक आवश्यकता है तो आप ताजा गोबर डाल सकते हो। लेकिन उसके विपरीत अगर आपके खेत के अंदर, आपके फसल के अंदर अगर नाइट्रोजन से नुकसान भी हो सकता है, तो आपको सड़ा हुआ गोबर की खाद डालनी चाहिए। तो ये गोबर के दो प्रकार, ताजा और सड़ा हुआ। इसके साथ वो एक और प्रकार आता है, जो आता है ना, एक एकदम भुरभुरा गोबर, गोबर की खाद आती है, एकदम पाउडर जैसा आता है। तो वो जो पाउडर वाला जो भी एक गोबर का खाद होता है वो अच्छा होता है। गर्मी के और ठंड के दिनों में वो वाला खाद आपको आराम से मिल जाता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। इसके बाद वाला जो गोबर का खाद आता है वो ऐसे आपका गौरी, यानी कि अभी आपके यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। ऐसे वहां पे क्या होता है, ट्रक के अंदर ऐसे रच रच के आपको दिया जाता है। तो ये जो भी गोबर का खाद का प्रकार होता है ना, इसके अंदर कैविटी होती है, यानी कि ये जो हवा की जगह होती है ना, इसके कारण आपको गोबर को खाद बहुत ही कम मिलता है और आपको गाड़ी ऐसा भरा हुआ दिखता है और आपको लगता है कि यार कम पैसों में सबसे ज्यादा गोबर मिल गया है। लेकिन ये रचा हुआ होता है, इसके कारण आपका नुकसान होता है। तो लेते हो तो जैसे कि भुरभुरा वाला जो भी आपका गोबर का खाद होता है वही आपके लिए बेटर रहता है। और एक तीसरा प्रकार होता है कि एक गीला वाला गोबर का खाद आता है। गीला, गीला समझ रहे हो? बारिश के मौसम में क्या होता है, तबेलों के अंदर बारिश होने के कारण या फिर सभी जगह पे बारिश होने के कारण आपको सूखा हुआ पाउडर वाला गोबर का खाद मिलता ही नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला गोबर का खाद मिलेगा? गीला वाला मिलेगा। तो उस गीले वाले गोबर के खाद के अंदर दो प्रकार होते हैं। एक ओरिजिनल जैसे कि तैसे उठाया और आपको दे दिया, और दूसरा एक प्रकार होता है इसके अंदर एक काला बाजारी होता है कि क्या करते हैं कुछ ट्रांसपोर्ट वाले, एक जगह पे गाड़ी लगा देते, उसके अंदर निरमा पाउडर डाल देते, थोड़ा सा फावड़े से आगे पीछे उसको घुमाया, गाड़ी को भी आगे पीछे घुमाया, एक रात भर में वो ऐसा एकदम फूल के आ जाता है। और जब कस्टमर यानी कि हमारा किसान उस खाद को दिखता है, गीला वाला खाद को,
गोबर वाली खाद को, तो उसको लगता है कि यार ये ट्रक तो बहुत ज्यादा भरा हुआ है, तो इसको ये जो हम पैसा दे रहे हैं ये हमारे लिए बेनिफिट है, 1000 2000 ज्यादा भी गए तो हमारा फायदा होगा, क्योंकि गोबर की खाद उसको ज्यादा दिखती है। तो वो जो गोबर की खाद है वो भी आपके लिए हानिकारक है। तो ऐसी गोबर की खाद से आपको बचना चाहिए। एक और प्रकार मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एक घर का गोबर का खाद और एक तबेले का गोबर का खाद, इसमें क्या फर्क है? अभी देखो, घर के गोबर के खाद को आपको पता है, हम जो भी आपके घर के जो गाय भैंस होते हैं, घर के गोबर का खाद जो आपका तैयार होता है, आप अपने गाय भैंस को 90% तक क्या खिलाते हो? 90% तक आप अपने गोबर अपनी गाय भैंस को खिलाते हो एक चारा वगैरह, या फिर कुछ भी आपकी फसल होगी उसको काट कर आप अपने घर के गाय को या फिर भैंस को आप ये चारा वगैरह 90% तक खिलाते हो। अगर वो दूध देती है तो 10% आप क्या करते हो? खली हो गया, कुछ प्रोटीन जैसी दाल, कुछ आपका आटे जैसा कुछ तो खिलाते रहते हो, तो जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है, लेकिन वो दूध देती है तब, या फिर थोड़ा बहुत वो बीमार हो गया तब होता है। तो मतलब 10% ही हम प्रोटीन घर के गोबर के खाद बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप कहोगे कि ये कैसे बोल रहे हो भाई साहब? तो देखो, घर की गाय भैंस जो खाती है, जितना प्रोटीन कंज्यूम करेंगी उतना ही प्रोटीन पीछे से ऑर्गेनिक फॉर्म में निकलता है। तो तबेले के अंदर क्या होता है, कुछ सिटी एरिया में तबेले होते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी सिटी होती है, उनके अगल बगल में कुछ भी फार्म वगैरह या फिर खेत वगैरह नहीं होता है, तो वहां पे चारे की दिक्कत होती है। तो वहां पे क्या होता है, 90% दो जो भी होता है ना, 90% खली का इस्तेमाल किया जाता है, दालों का इस्तेमाल किया जाता है, आटे का इस्तेमाल किया जाता है। तो उससे क्या होता है, उन गाय भैंसों के अंदर एक ताकत भी आ जाती है। वो तो कमर्शियल तौर पर ही वो तबेले का फार्मिंग करते हैं, क्योंकि उनको दूध ज्यादा ज्यादा चाहिए, तो इसीलिए वो 90% तक अपनी गाय भैंसों को प्रोटीन खिलाते हैं। तो जो उन तबेले सिटी में जो भी तबेले होते हैं, तो उनमें से जो गोबर का खाद बनता है, तो वो उस गोबर की खाद के अंदर 90% तक आपका प्रोटीन होता है, और प्रोटीन सबसे ज्यादा मजबूत होता है। अभी कुछ किसान मुझे टोकेंगे कि यार आप ऐसे बोल रहे हो कि जैसे कि सिटी में कोई चारा खिलाया नहीं जाता है। खिलाया जाता है, लेकिन वो सिर्फ 10% खिलाया जाता है, क्योंकि 10 से 20% खिलाया जाता है, क्योंकि सिटी एरिया के अंदर जो भी चारा होता है वो महंगा होता है। तो ये भी महंगा वो भी महंगा, तो इससे ज्यादा प्रोटीन ज्यादा ज्यादा खिलाया जाए। तो इस तरीके से जो शहर के जो भी तबेले होते हैं, उसमें मिलने वाले गोबर की खाद के अंदर जो एक प्रोटीन की पावर होती है, वो आपके घर के गोबर के खाद की तुलना में ज्यादा होती है। इसीलिए जो आप देखते हो कि यार तबेले का जो भी गोबर के खाद का कीमत है, वो ट्रांसपोर्ट का चार्जेस और उसका एक प्रोटीन वैल्यू, ये दोनों को मिलाकर वो ज्यादा बढ़ जाता है। इसे और हाँ, अगर ये डालने से अच्छा ये अगर डालते हो तो आपको ज्यादा ज्यादा बेनिफिट भी मिल जाता है। तो कई कबार सिटी एरिया में देखा जाता है कि वहां पे सिर्फ ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है। उन लोगों को जो तबेले होते हैं ना शहरों के, तो उनको तो वो गोबर का खाद कहीं पे तो निकलवाना पड़ता है, तो वो कई कबार कम दाम में भी देते हैं। ये तो बीच वाले ट्रांसपोर्ट वाले भी यहाँ पे कमीशन मार लेते हैं। तो अगर आपका भी बस चले, तो आप डायरेक्ट अगर तबेले वाले से कांटेक्ट करके कुछ करवा लेते हो ट्रांसपोर्ट का, ये भाई ये तेरा भाड़ा ले ले, मेरे खेत में खाली कर दे, तो इस तरीके से भी आप तबेले का खाद का इस्तेमाल अपने खेत के लिए कर सकते हो। तो ये हो गया। अभी एक और मिट्टी मिलाने का एक प्रोसेस होता है, आपको पता होगा। मिट्टी आपके गोबर के खाद के अंदर मिट्टी मिलाया जाता है, आपको पता भी होगा और आप पहचानते भी हो। तो ये कोई नया मैटर नहीं है। तो मिट्टी भी मिलाकर आप मिलावट करके आपका नुकसान हो जाता है। तो ऐसी मिट्टी मिलाया हुआ गोबर का खाद इस्तेमाल करके भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि मिट्टी के अंदर मिट्टी जाएगा तो कैसे फायदा होगा? हाँ, अगर लाल मिट्टी होगा तो थोड़ा बहुत फायदा होगा फेरस वगैरह का, लेकिन वो मजाक कर रहा था। मिट्टी वाला खाद आपको कुछ भी फायदा नहीं देगा। तो इस तरीके से थोड़ा कालाबाजारी 3 प्रकार से होता है। एक गीले खाद के अंदर, गीले गोबर की खाद के अंदर एक निरमा पाउडर डालकर उसको फुलाया जाता है और आपको बेचा जाता है। दूसरा, ये जो ऐसे एक इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मेरे को कमेंट जरूर करना। ये जो गौरी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, गौरी की तरह ऐसे रच के ये जो बीच का
कैविटी होता है ना, ये जो खाली जगह होती है, इससे आपका नुकसान होता है। और तीसरा, मिट्टी मिलाकर आपका एक काला बाजारी किया जाता है। तो इन 3 तरीकों से आपको बचना है। साथ ही साथ आपको ये भी बात ध्यान में रखना है कि घर का गोबर का खाद डालना है या फिर तबेले का, वो भी है। घर का तो डालना ही डालना है, क्योंकि यार उसको ज्यादा खर्च नहीं है, और हो सके तो तबेला का भी इस्तेमाल करते हो तो अच्छी बात है। तो आज के खास बात के अंदर, मतलब खास बात बताने से पहले अब कब डालना चाहिए ये हमारा पॉइंट रह गया है। तो ये जो आपका गोबर का खाद होता है ना, देखो पहले तो हम ऐसे माने कि अभी अभी गोबर का खाद निकला है, हमने डेपो बनाया, और वो डेपो बनाने के बाद अगर हम वो गर्मी में डाल देते, तो आपको एक बात बता देता हूँ कि सडन करने के लिए, मतलब गोबर का खाद सड़ने के लिए वह नाइट्रोजन खींच लेता है। मतलब जब आपकी गोबर की खाद सड़ रही होती है, तब वो नाइट्रोजन का एक खींचता रहता है, नाइट्रोजन जितना ज्यादा हो सके उतना खींचता रहता है। तो मुझे यह लगता है कि गर्मी के दिनों में नाइट्रोजन कहाँ से आएगा, वहां पे तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। तो गर्मी के दिनों में जो भी आप गोबर का खाद डालते हो, उसको नाइट्रोजन ना मिलने के कारण वो जैसे कि तैसा पड़ा हुआ दिखता है। जब बारिश गिरता है तब नाइट्रोजन मिलता है, तब जाके वो सड़ता है। पहला पॉइंट। तो सबसे ज्यादा बेटर वाला, और आपको पता है ठंड के दिनों में देखा जाए तो वैसे ही सूक्ष्म जीवों की जो भी एक प्रक्रिया है वो धीमी गति से होती रहती है, तो ठंड के दिनों में भी ज्यादा जल्दी सड़ता नहीं है। तो यही पे आपको ये समझना है कि गर्मी के दिनों में और ठंड के दिनों में गोबर का खाद डालेंगे तो वह जल्दी नहीं सड़ेगा। बारिश के दिनों में आपका गोबर का खाद जल्दी से सड़ जाता है। ये हमारा पहला पॉइंट था कि कब डालना है। अभी वो कब डालते वक्त क्या सावधानी बरतनी है उसका भी जान लो, कि ये जो आप गर्मी के खाद का, जो भी गोबर का खाद है या फिर ठंड के अंदर जो भी डालने वाले गोबर का खाद है, वो अगर बारिश के अंदर डालोगे तो आपका फायदा होगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक बात करना है कि जो भी गोबर का खाद ऐसा ऊपर पड़ा हुआ होता है जिसके ऊपर सनलाइट पड़ रहा है, वो भी जल्दी सड़ता नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी मिट्टी उस गोबर के खाद के ऊपर डाल देनी है। जिससे क्या होगा, उस गोबर के खाद के ऊपर आपका क्या होगा, अंधेरा पड़ेगा, और अंधेरा पड़ने के कारण वो गोबर की खाद सड़ने लगेगी और अच्छी से भुरभुरी हो जाएगी और आपके फसल के लिए प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे यह लगता है कि जो भी आपका सड़ा हुआ गोबर का खाद होता है या फिर बिना सड़ा यानी कि ताजा गोबर का खाद होता है, एक बात तो ध्यान में रख लो, सड़ा हुआ गोबर का खाद ही डालना है। ज्यादा ताजा गोबर का खाद डालोगे तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि वहां पे नाइट्रोजन ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से बारिश के मौसम में थोड़ा आधा आधा अधूरा सड़ा भी हुआ अगर गोबर का खाद हुआ तो चल जाता है। लेकिन बारिश के मौसम में अगर आप गोबर का खाद डालते हो और उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हो, तो आपको बहुत ही अच्छा फायदा हो सकता है। तो आज की खास बात के अंदर हम खास बात क्या बताने वाले, तो खास बात बताने से पहले लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दो, और जिन्होंने शेयर सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा देना। तो आज की खास बात के अंदर गोबर की जो खाद होती है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं या फिर नाइट्रोजन होता है, उसका फायदा तो हमें उठाना है। तो उसके लिए आप सिंगल सुपर फॉस्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग यूरिया डालकर उसको जल्दी सड़ाने की कोशिश करते, कुछ लोग उसके ऊपर शेड नेट डालकर उसके ऊपर अंधेरा कर कर जल्दी सड़ा लेते, कुछ लोग शेड नेट डालकर अंदर की तरफ वेस्ट डिकम्पोजर का वो इस्तेमाल कर कर उसको जल्दी सड़ाने की कोशिश करते। तो सबसे बेस्ट वाला तरीका कौन सा है, तो सबसे बेस्ट वाला तरीका है आपका ट्राइकोडर्मा वेस्ट डिकम्पोजर का एक घोल बनाया जाए गुड़ के साथ, और उसको आपके गोबर की खाद के अंदर डाला जाए, और ऊपर से शेड नेट वगैरह कुछ डाला गया काले रंग का, जितना 90% वाला भी होगा तो उतना अच्छा। अगर वो डाला जाता है तो आपका गोबर का खाद एक नंबर से सड़कर आपके लिए बहुत ही कम समय में तैयार हो जाएगा। तो आज की ये खास बात अच्छी लगी होगी तो शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।